Hey everyone, this is Harshit Mantri. Welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. In today's session, I'm going to help you with listening maps. So, many times students come to me and they ask me, "Okay, sir, we are having certain issues with listening maps." So I would say one thing, like अगर आपको listening maps में difficulty हो रही है, it is only and only because of lack of attention or lack of concentration. Otherwise, according to me, listening maps are the easiest things to solve. उसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई भी मैप आपको मिलता है एग्जाम के अंदर भी, तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेट्स से अज्यूम करो कि ये आपका मैप है, कोई भी पेपर में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपना पेंसिल रखना है और जैसे भी आपको मूव कराते हैं, जैसे डायरेक्शंस बोलते हैं कि आपको यू नीड टू गो स्ट्रेट, देन यू हैव टू गो राइट, तो आपको पेंसिल वहां पे रखनी है, एक सेकंड के लिए भी पेंसिल आपको नहीं उठानी है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू गो इन ऑल द डायरेक्शंस। आपको जहां पे भी ऑडियो में इंस्ट्रक्शंस मिलती है उस डायरेक्शन में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और चारों तरफ आपको डायरेक्शंस दी गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर आपको बोलते हैं आपको सीधा जाना है, फिर सर्कल से आपको राइट जाना है। तब आपका उस टाइम पे जब ये इंस्ट्रक्शंस चल रही है, तब आपको राइट हैंड साइड पे ही रहना है। अगर वो बोलते हैं नहीं नहीं, हाँ गलत है, आपको तो लेफ्ट जाना है, तो आपको तुरंत वापस आना है। इन शॉर्ट, जैसे वो आपको नचाते हैं वैसे आपको नाचना है, बट एक सेकंड के लिए भी आपको पेंसिल नहीं उठानी है। सो यू हैव टू बी 100% into your map, and if you'll solve in this way, I'm going to tell you, it is going to be the easiest things to solve. Again, I'm repeating the same line because like it's just require a little bit of practice. इसमें सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है मैप सॉल्व करते टाइम, वो ये रहेगी कि लाइक एक आंसर दूसरे आंसर पे डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे कई बार क्या दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी एंड सी, अज्यूम करिए, और यहाँ पे दिया है एक्स वाई एंड जेड। अब बोला गया होगा, मान लो कि ए जो है वो कैफे है, लेफ्ट हैंड साइड जो है टॉप में, दैट इज अ कैफे। गलती से आपने सी को कैफे बना दिया, मतलब मे बी लेफ्ट हैंड साइड की जगह आपने राइट हैंड साइड को बना दिया। फिर नेक्स्ट आंसर रहेगा कैफे के ऑपोजिट जो है वो एक पुलिस स्टेशन है। तो एक्चुअल में आंसर है एक्स, बट बिकॉज आपने पहला आंसर गलत लिखा है, तो फुल चांस है आप दूसरा भी गलत लिखोगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कैफे सी है और उसका ऑपोजिट जो है वो तो जेड होता है, बट एक्चुअल में कैफे ए है और उसका ऑपोजिट पुलिस स्टेशन एक्स है। तो एक आंसर आपका अगर गलत हुआ तो उसको लेके दूसरा भी रॉन्ग हो सकता है। तो आपको ये चीज को भी ध्यान में रखना है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन सॉल्विंग लिसनिंग मैप्स, जब भी आप मैप सॉल्व करते हो और उसमें ये इंस्ट्रक्शन आती है, यू हैव टू गो ऑन राइट हैंड साइड, जब भी राइट हैंड साइड बोलता है तो आपको अपने राइट हैंड साइड पे ही मुड़ना है। सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। सो नाउ लेट अस सॉल्व वन लिसनिंग मैप टुगेदर। आपको ये तीन चीजों को ध्यान में रखना। सो गाइस, अब मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में ये मैप दिया गया है और आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, कॉफी रूम, वेयर हाउस, देन स्टाफ कैंटीन, ये सारे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स हमको फाइंड करने हैं। अब क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 15 to 20, तब आपको अच्छे से मैप देख लेना है। ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे, सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो जितनी भी चीजें दी गई है। यहाँ पे एक एक्सेस रोड है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देर आर सम ट्रीज, राइट हैंड साइड एक्सेस रोड के बाजू में सिर्फ एक ट्री है, और लास्ट में नीचे रिसेप्शन और उसके नीचे मेन रोड, और एग्जैक्ट सेंटर में आप देखोगे तो देर इज ओपन कोर्टयार्ड। सो आपको ये सारी चीजें विद इन 20-30 सेकेंड्स अच्छे से देख लेनी है। उससे क्या होगा, जैसे आपको बोलते हैं कि लाइक ट्रीज, ऐसा कोई रेफरेंस मिला ऑडियो के अंदर, ट्रीज यहाँ पे वैसा, तो यू कैन डायरेक्टली गो ओवर दैट। मतलब आपको समझ में आएगा कि मुझे ट्रीज की कोई बात करिए तो इस एरिया में रहना है, कोर्टयार्ड की बात करी तो इतने एरिया में रहना है, ऐसे। सो एक्सेस रोड अगर वो लोग बोल रहे हैं तो, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन बी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। So let's see, let us solve this together. I'll just put my pencil and we'll solve together. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20 and answer questions 15 to 20. So now I'm going to put my pencil over here. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning.
सो अगर आपने सुना हो तो उसने क्या बोला, वी आर एट द रिसेप्शन राइट नाउ, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉरिडोर है, वहां पे आपको जाना है, गो स्ट्रेट, और डोर फेसिंग यू, आपके सामने एक डोर है जो आपको फेस कर रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने एक डोर है, सो द डोर दैट इज फेसिंग यू, तो जे आपको फेस नहीं कर रहा है, आई का डोर फेस नहीं कर रहा है, सिर्फ एच का डोर ही फेस कर रहा है। सेकेंड हिंट दैट वी वर गिवन, जो हमको सेकेंड हिंट मिली वो बोला एक एक साइड पे ट्रीज है और दूसरी साइड पे मेन रोड, तो आई के एक साइड ट्रीज नहीं है, सिर्फ एच के एक साइड पे ही ट्रीज है। तो वी वर गिवन 2 और 3 हिंट्स, तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेंसिल का यूज किया डायरेक्शंस ड्रॉ करने के लिए टू रीच एट आवर फाइनल आंसर, तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना है। नाउ लेट्स गो फॉर सॉल्विंग द सेकंड आंसर। अब बोलेंगे वेयर हाउस कहाँ है। नाउ अज्यूम कि मेरा ये जो पॉइंटर है वो पेंसिल है, तो आपके लिए समझने में इजी रहेगा। The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. तो अभी हमको ये बोला गया फैक्ट्री नॉर्थ में है, हम लोग फैक्ट्री पे है, उसने बोला नेक्स्ट टू इट, फैक्ट्री के बाजू में वेयर हाउस है, तो आइदर ए कुड बी और वेयर हाउस, बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब हमको ध्यान से सुनना है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग ऑन एक्सेस रोड साइड और ए, या तो सेंटर में रह रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली विल हैव टू गिव द आंसर। You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. ओके, सो उसने क्या बोला, यू कैन गेट टू दी वेयर हाउस, आप वेयर हाउस जा सकते हो फ्रॉम दी फार साइड ऑफ दी कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड से फार साइड मतलब कोर्टयार्ड से दूर जाना है, जैसे आप कोर्टयार्ड से बाहर निकलोगे एक राइट हैंड साइड पे डोर आएगा। अगेन लिसन दिस इंस्ट्रक्शंस, यू विल गेट द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर वेयर हाउस इज सी। To the turning area at the end, on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find. सो सी इज द आंसर। बी उसने बोला नहीं, सेंटर में ऐसा नहीं बोला है, लेफ्ट ए नहीं बोला है, ए बोला होता शायद उन्होंने ट्रीज का कोई रेफरेंस दिया होता। कोर्टयार्ड से बाहर आते ही आपका राइट हैंड साइड पे एक डोर है, उसमें आपको जाना है, सो सी इज द आंसर। अब बोल रहे स्टाफ कैंटीन कहाँ पे, सुन। Find is the staff canteen. This is right next to reception. I can दिस इज राइट नेक्स्ट टू रिसेप्शन, मतलब रिसेप्शन के एग्जैक्ट बाजू में, तो एग्जैक्ट बाजू में या तो जे है या तो जी है। सिर्फ राइट नेक्स्ट मतलब ऐसा नहीं कि दाहिने साइड नेक्स्ट, उन्होंने बोला राइट नेक्स्ट मतलब एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द रिसेप्शन, सो योर आंसर आइदर कैन बी जी और इट कैन बी जे। अब हमको कहाँ लेके जा रहे हैं वो हमको सुनना है। find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all. उसने ये बोला एक साइड से अगर आप विंडो से देखोगे तो आपको कोर्टयार्ड और कॉरिडोर दिखेगा, तो आप देखो जे से भी आपको कोर्टयार्ड और कॉरिडोर दिख रहा है और जी से भी आपको कोर्टयार्ड एंड कॉरिडोर दिख रहा है, मतलब वी स्टिल कैन नॉट गिव द आंसर, बट नाउ वी नीड टू वेट फॉर वन मोर हिंट टू गेट टू द करेक्ट आंसर। Look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which उसने क्या बोला, दूसरी साइड की विंडो से आपको क्या दिखेगा, एक्सेस रोड। अब जे से आपको एक्सेस रोड नहीं दिखेगा, सो और करेक्ट आंसर इज जी, जी फॉर गोवा। सो आई होप यू आर क्लियर कि कैसे हमको सॉल्व करना है, कितना अटेंशन यू नीड टू पे टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन। यू नीड टू बी सो अटेंटिव, आपको बस पूरा मैप के अंदर ही रहना। नाउ लेट्स गो फॉर मीटिंग रूम। isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. ओके, आपको बोला है कोर्टयार्ड के लेफ्ट साइड, उसमें आपको चलना है, तो कोर्टयार्ड जो है उसकी राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड आपको जाना है, एंड यू हैव टू गो टिल द एंड, आपको एंड तक जाना है। अगेन Room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. तो यहाँ पे आने के बाद हमको बोला है
कि आपको राइट साइड जाना है और यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये सेंटर में, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द नेचुरल लाइट फ्रॉम एनीवेयर, सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेस. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception and आपको रिसेप्शन से लेफ्ट जाना है. उसने बोला फ्रंट में है, तो इसको अगर बैक एंड मान लेते हो, मेन रोड से अगर कोई भी आता है तो फ्रंट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं. चलो वो भी समझ में नहीं आया, रिसेप्शन सुनाई दिया होगा, रिसेप्शन के बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड जाना है. building. So you head to the left along the corridor from reception and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. राइट, रिसेप्शन से बाहर निकल के आपको जाना है सेकंड रूम पे और वहां से मेन रोड दिखता है. तो आई से मेन रोड भी दिखता है और सेकंड रूम भी हमारा हो गया. सो आई विल बी अवर आंसर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस. एंड द लास्ट थिंग दैट इज बोर्ड रूम. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past. अब आपको बोला है लुक आउट एट द ट्रीज, मतलब आपको वहां से ट्रीज दिखेंगे. दैट मीन्स मेरा आंसर या तो ए हो सकता है, या तो डी हो सकता है, या तो एफ, क्योंकि एच ऑलरेडी हो चुका है. तो अब इन तीनों में से कोई एक आंसर रहेगा. Pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. नेक्स्ट टू दी फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाजू में और एंड में है, तो हमारा आंसर आएगा ए. सो कुछ नहीं है, बस आपको अच्छे से अटेंशन देना है, पेंसिल रखनी है. जैसे मैं अभी कर्सर हर साइड लेके जा रहा था, कोर्टयार्ड से जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है और लास्ट में आपको अगेन लेफ्ट साइड मुड़ना है फैक्ट्री के बाजू में. आई नीड टू पे अटेंशन ऑन एवरी सिंगल डिटेल. ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी इफ यू विल पे 100% अटेंशन टू दी मैप. अगर आप बीच में कहीं पे खो जाते हो, लाइक जैसे उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया बट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, या सडनली आपने मिस कर दिया, तो आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं. अदरवाइज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, आई वाज सेइंग दिस फॉर द थर्ड टाइम. सो आई होप यू आर क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस लिसनिंग मैप. In my next video, I am going to cover another listening map for you guys. Thank you so much.